नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज का विषय है सनातन को गाली देने वालों का विश्लेषण। सनातन को आज गाली देने वालों की होड़ लगी हुई है। हर कोई सोचता है गाली देने में, इस होड़ में, गाली की होड़ में मैं सबसे आगे निकल जाऊं। इस प्रकार से आजकल एक होड़ लगी हुई है, एक दौड़ आरंभ हो गई है सनातन को गाली देने के लिए। तो मैं जो निष्कर्ष देने वाला हूं इस वीडियो का, वह निष्कर्ष वीडियो के अंत में दूंगा। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मित्रों, जिन लोगों ने सनातन को नष्ट करने के लिए गालियां दी, तमाम तरह के गालियां, अपशब्द और सनातन उन्मूलन की बात कही, वह हम देखते हैं अतीत में वह सब आज नष्ट हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं। जिन्होंने सनातन को मिटाने की कोशिश की वह स्वतः ही मिट गए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 1990 के दशक में मायावती ने सबसे पहले गाली देना शुरू करा। उससे पहले भी गालियाँ दी हैं, कत्लेआम हुए हैं हिंदुओं के, सनातनियों के, लेकिन मायावती ने गाली दी मनुवादी कह करके। मनुवादी यह मानवता के दुश्मन हैं, इस प्रकार से। और दूसरी उसने गाली दी, मायावती ने नारा लगाया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। अब तिलक तराजू तलवार ये क्या है? तिलक अर्थात जो तिलक लगाते हैं, जो तलवार जो राजपूत हैं, और तराजू जो वाणिज्य व्यापार का कर्म करते हैं, इनको जूते मारने चाहिए। यह अब आज मायावती कहाँ है, यह हम सबको पता है। मायावती राजनीतिक हैसियत समाप्त हो गई है। राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो वह मिट्टी में मिल चुकी हैं। जिन्होंने सनातन को गाली दी वह मिट्टी में मिल गया। मायावती पहला उदाहरण। दूसरा, मुलायम सिंह कार सेवकों पर गोलियां चलाई और कई निर्दोष कार सेवक अयोध्या में मारे गए। और मुलायम सिंह कहते हैं कि मुझे और गोलियां चलानी पड़ती, और लोग मारने पड़ते, और कार सेवक मारने पड़ते, मैं गोलियां चलाता। आज मुलायम सिंह के वंशज भी फिर से गाली देने के लिए उन्होंने एक अभियान चला रखा है, जो उनके वंशज की पार्टी है, जो उनकी पार्टी है। अब आज मुलायम सिंह के वंशज, उनकी पार्टी किस गर्त में गई है, मिट्टी में गई है, यह सबके सामने है। जिन्होंने सनातन को मिटाने की कोशिश की वह स्वतः ही मिट गए। फिर तीसरा नंबर आता है कांग्रेस का। वैसे कांग्रेस का सबसे पहले नंबर है, लेकिन इसको तीसरे नंबर में रखा है। कांग्रेस हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद, और यह तो पहला हो गया। बहुत सारी गालियां हैं। और 1984 में सिखों का कत्लेआम। मित्रों, इन राजनीतिक लोगों ने सिखों और हिंदुओं को अलग अलग कर दिया। सिख जो हैं हमारे सनातन के गौरव हैं, हिंदुओं के गौरव हैं। जब तक हम उनको उनका गौरव, अपना गौरव वापस नहीं दिलाएंगे, तब तक सनातन अपूर्ण है। सनातन में एक खाई बनी हुई है। जब तक सरदार सिख हमसे अलग रहेंगे, क्योंकि हिंदू सिख भाई भाई करके इन्होंने एक राजनीतिक नारा भी दिया। वह नारा अपने आप में एक छल है, प्रपंच है, षड्यंत्र है। तो यह
अब 84 में सिक्कों को मार करके भले ही सहानुभूति के वोट मिल गए, कांग्रेस की दोबारा सरकार बन गई, लेकिन उसके बाद कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाई और 2014 के बाद लगातार आप देखें कांग्रेस पार्टी कभी भी लगातार 10 वर्षों तक सत्ता से बाहर नहीं रही है। 2014 के बाद लगातार 10 वर्षों के लिए कांग्रेस बाहर हो गई है और अभी भी उनकी पार्टी ऐसे लोगों का साथ दे रही है जो सनातन को मिटाने की, सनातन उन्मूलन की बात कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े बता रहे हैं सनातन को। और कोरोना जो लेटेस्ट अभी पेंडेमिक था, बीमारी थी, उससे तुलना करके उस महामारी की तरह सनातन का उन्मूलन होना चाहिए, ऐसा उनका आह्वान है, ऐसी उनकी कॉल है। तो यह सनातन समाप्त नहीं होता है, लेकिन सनातन को नष्ट करने के मनसा वाले नष्ट हो जाते हैं। यह मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। आज कांग्रेस का क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है, क्योंकि उन्होंने सनातन को रौंदा है। सनातन के जो मूल सिद्धांत हैं उनको उन्होंने तिलांजलि दी है, रौंदा है, कत्ले आम किया है हिंदुओं का और सनातनियों का। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 1500 साल से सनातन को रौंदा जा रहा है। जब से गजनी गोरी आए, गुलाम वंश आया, तुगलक वंश आया, तैमूर आया, सैयद आया और मुगल वंश आया, उसके बाद अंग्रेज भी आए, सब ने अपने अपने तरीके से सनातन को कुचलने की भरसक कोशिश करी, अथक प्रयास करें, लेकिन सनातन सिसकियाँ लेता रहा, सिसकियाँ लेता रहा, सिसकियाँ लेता रहा और सनातन को ये मिटाने वाले स्वतः ही मिट गए, स्वयं मिट गए। यह केवल 70 साल से नहीं हो रहा है। जब अंग्रेज यहाँ से गए, अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश करी सनातन को मिटाने की, खाइयाँ पैदा करी। अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस ने उसमें खाद पानी डाला और आज जो सनातन को मिटाने का संकल्प ले रहे हैं, उनकी जड़ों में मट्ठा डालने का, तेजाब डालने का समय आ गया है। मित्रों, इनका राजनीतिक अस्तित्व क्या है, यह सनातन को जिन्होंने गाली दी है उनका राजनीतिक अस्तित्व किस प्रकार से आप देख रहे हैं, यह सब आपके सामने है। अब एक नवोदित गालीबाज पैदा हुआ है तमिलनाडु में, उसका नाम स्टालिन है। स्टालिन कौन था, उसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए। रूसी तानाशाह स्टालिन था और इस गालीबाज के दादा स्टालिन से प्रभावित थे। और वह स्टालिन क्या था, उसने 4 से 6 करोड़ लोगों का रूस में जेनोसाइड किया था, कत्लेआम किया था, उनको मारा था। तो उसके बाद स्टालिन के रूसी जो तानाशाह है, उसके मरने के बाद इनके दादा एम करुणानिधि इतने उसके जीवन चरित्र से प्रभावित थे, इन्होंने अपने बेटे का नवजात, उसके बाद तुरंत बाद ही एम के स्टालिन पैदा हुए, उसका नाम स्टालिन रखा और अपने पुत्रवधू का नाम के साथ स्टालिन जोड़ा और अपने पोते का नाम भी नाम के पीछे स्टालिन लगाया, आगे स्टालिन लगाया। तो आज लोग स्टालिन नाम क्यों नहीं रखते हैं, हिटलर नाम क्यों नहीं रखते हैं, रावण नाम क्यों नहीं रखते हैं, दुर्योधन दुशासन नाम क्यों नहीं रखते हैं, कंस नाम क्यों नहीं रखते हैं? नाम का बहुत प्रभाव है जी। यथा नाम तथा गुण कहते हैं। इन्होंने तो क्या क्या अत्याचार नहीं किए। मुगल गार्डन, अरे भाई कल को ये मुगल कहेंगे ये हमारे पूर्वज थे और ये हमारी प्रॉपर्टी है। बक बोर्ड की कहानी आप सुन ही रहे हैं, 123
संपत्तियां दिल्ली में जो अभी सरकार ने वापस ली है, इनके नाम कर दी कांग्रेस सरकारों ने। तो कहने का मतलब यह है, वह स्टालिन से प्रभावित होकर के, वह स्टालिन और क्या कह सकता है, इसने 6 करोड़ लोगों को मारा, वह स्टालिन सनातन के उन्मूलन की ही बात करेगा और कोई अच्छी बात नहीं कर सकता है। मित्रों, आज हमारे पास एक बहुत बड़ा औजार है, हथियार है। वह हथियार क्या है? सोशल मीडिया। यदि हम बोल सकते हैं, सोशल मीडिया पर बोलना चाहिए, लिख सकते हैं, लिखना चाहिए, चिल्ला सकते हैं, चिल्लाना चाहिए। यदि हम ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, जो व्यक्ति, जो आदमी चिल्ला रहा है, उसके साथ खड़े होकर के सुर में सुर मिला करके चिल्लाना चाहिए। इन सनातन विरोधियों को तमीज़ सिखाना चाहिए कि ये बाजा जाए, नहीं तो जैसे मैंने बताया, मायावती, मुलायम सिंह, कांग्रेस की जो गति हुई है वही गति इनकी होगी, कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। मित्रों, यह सब सनातन को मिटाने वाले स्वयं मिट जाते हैं, यह हमने देखा है। और सरदारों के, सिक्कों के विषय में मैंने आपसे कहा, जो जब हम सिक्कों को छोड़ देंगे तो सनातन अधूरा है। सनातन तब तक शिष्याँ लेता रहेगा जब तक सिख सनातन के सिक्कों को सनातन का पूर्ण अधिकार हम नहीं देंगे। सनातन सिख सनातन के बड़े भाई हैं, सहोदर हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, यह जो गालीबाज है, इनको गाली देने दो। ये जितना गाली देंगे, सनातन उतना प्रखर होगा, मुखर होगा और उतनी प्रगति पर उसका अस्तित्व और उत्कल होगा, उत्कर्ष होगा सनातन का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यह निष्कर्ष भी आज यही है कि जिन्होंने सनातन को मिटाने की कोशिश भी की, सोचा भी, वो स्वतः ही मिट गए। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।